गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोशन। पहले तो हम बात करते हैं मोशन के बारे में कि एक्चुअली ये टर्म कहाँ से और कैसे आई। तो पहले के टाइम पे हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, सर इसाक न्यूटन। आप लोगों को पता होगा ये नाम, न्यूटन सर। तो न्यूटन सर ने एक छोटी सी बात बताई थी हमको, एक लॉ बन गया था आगे जाके। उन्होंने बोला था कोई भी एक बॉडी अगर मूविंग स्टेट पर है तो जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी वो मूव करती रहेगी, या कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे तो वो रेस्ट ही करेगी। जस्ट लाइक अस, जब तक मम्मी उठ के चप्पल नहीं मारेंगे हम लोग काम नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट वी ऑल डू, राइट। जब तक हम लोग गेम्स खेल रहे हैं वी विल डेफिनेटली कैरी ऑन प्लेइंग गेम्स। पबजी खेल रहे हैं, खेलते जाएंगे, दैट इज स्टेट ऑफ मोशन। अनलेस एंड अनटिल भूख नहीं लगेगी या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हम रुक जाएं। दिस इज एक्चुअली व्हाट न्यूटन सर सेड, एंड इफ यू आर डूइंग द सेम, कांग्रेचुलेशंस, आप लोग मोशन में हैं और इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं मोशन एक्चुअली होता क्या है। द टर्म मोशन हमारा चेंज ऑफ पोजीशन होता है बॉडी का टाइम के साथ में। फॉर एग्जांपल मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं, मैं यहां से इधर आ गया हूं एक सेकंड के अंदर, तो दिस इज एक्चुअली आई एम इन मोशन। एंड व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट इज व्हेन अ बॉडी इज रिमेनिंग एट दैट पॉइंट फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, या कितने भी टाइम के लिए अगर हम देखते हैं तो वो बॉडी अपने रेस्ट पर रहती है, तो उसको बोलते हैं हम रेस्ट पर रहना। और मोशन और रेस्ट में डिफरेंस बस यही होता है कि हमारी बॉडी एक्टिव है या नहीं। इवन वाइल वी आर स्लीपिंग, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं उस पॉइंट पे, एंड वो भी अपने मोशन में होते हैं। तो बॉडी कंप्लीटली रेस्ट पे कभी जाती ही नहीं है हमारे। एक्चुअली कंप्लीट रेस्ट का स्टेट हमारे फिजिक्स में बहुत ही बाद जाके मिलेगा हमको। अभी तक तो हमारे को ऐसा स्टेट आया ही नहीं है जो कंप्लीट रेस्ट पर रह सके। कोई ना कोई बॉडी का पार्टिकल या फिर कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहता है, हमारा हार्ट ब्लड पंप करता रहता है, तो वो सब मोशन में ही रहते हैं। सो राइट नाउ हम अब क्लियर हो चुके हैं मोशन क्या होता है हमारा। इफ यू वांट यू कैन ऑल टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं कि सराउंडिंग के हिसाब से। मैं आपको बताया कि मोशन होता है सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चलना, उसके अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो अब हमारा सराउंडिंग के अकॉर्डिंग होता क्या, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हम ट्रेन का एग्जांपल लेके समझाते हैं। हम लोग ट्रेन में जाते हैं, बहुत सफर करते हैं हम ट्रेन में। फिलहाल तो बंद हुई है लॉकडाउन की वजह से, बट स्टिल हम लोग पहले तो जाते थे। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बाहर से कोई हमको देखता है, द व्यूअर इज वॉचिंग अस। उस पॉइंट पे उसको लगेगा कि वी आर एक्चुअली मूविंग, बट क्या हम ट्रेन में एक्चुअली भाग रहे होते हैं? हम ट्रेन के साथ साथ चल रहे होते हैं भाग के? नो, वी आर ऑन अ सीट। तो हम ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं। अनलेस एंड अनटिल में वॉशरूम नहीं जाना, तब तक हम लोग रेस्ट पर ही रहेंगे ना, तो हम लोग रेस्ट पर हैं। बट बाहर के व्यूअर के अकॉर्डिंग वी आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज मूविंग विद सराउंडिंग विद मोशन। ओके, सो ये था हमारा आज का रेस्ट और उसका कंसेप्ट। ओके, व्हाट इज मोशन? टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही जैसे मूव करते रहेंगे। तो हमारे 3 तरह के मोशंस होते हैं जो हमें करेंटली पढ़ने अपने इस क्लास के अंदर। द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, द सेकंड वन इज रोटेशनल मोशन, एंड द थर्ड वन इज पीरियोडिक मोशन। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है पीरियोडिक रोटेशनल दोनों सर्कल से लिंक कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। डोंट वरी, हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग इसको क्लियर भी करेंगे क्या होता है एक्चुअली, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के अंदर। पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। ट्रांसलेटरी मोशन हमारा नाम से पता चल रहा है कि सिंपल सा मोशन है, स्ट्रेट सीधा, सिंपल सीधा टिकाऊ। दिस इज व्हाट ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑल अबाउट। ट्रांसलेटरी मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग रेस लगाते हैं, एथलेटिक्स करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन में काम हो रहा है हमारा, हमारी मसल बन रही है, कुछ भी काम हो रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन में, वो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल सब बच्चों ने एप्पल का गिरता हुआ देखा होगा। एग्जांपल, न्यूटन सर के सर पे एप्पल गिरा था, ग्रेविटी बन गई थी। एक सिलेबस ऐड हो गया था हमारे चैप्टर में, खामा एक और चैप्टर ऐड हो गया, बट स्टिल इट्स वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट अगर हम आगे जाके फिजिक्स में पढ़ेंगे तो। ये एग्जांपल ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करता है। कैसे? हम लोग नीचे बैठे होते हैं, एप्पल स्ट्रेट लाइन पे गिरता है। कभी आपने देखा एप्पल ऐसे ऐसे घूमते हुए गिरेगा? अनटिल विंड ना हो, विंड के अकॉर्डिंग एप्पल आगे पीछे हो सकता है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे गिरता है, एंड दिस इज व्हाट ट्रांसलेटरी मोशन इज। बस का मूव करना, हम लोग स्कूल बस में जाते हैं, रोड पे बस चलती है, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। सिंपल मोशन, स्ट्रेट मोशन, हम लोग को पेपर में आएगा, सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है और एक दो एग्जांपल्स देना, दैट इज मोर देन इनफ। रोटेशनल मोशन, आपको पिक्चर देख के समझ आएगा होगा कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। पंखा घूम रहा है, रोटेशनल मोशन, रोटेशन पे काम हो रहा है। हमारे अर्थ रिवॉल्व करे सन के अकॉर्डिंग, रोटेशनल मोशन। कोई भी चीज जो कि हमारी रोटेशन पे काम कर रही है, अपने एक्स पे खुद घूम रही है, अपने एक्सिस पे खुद घूम रही है, दैट इज रोटेशनल मोशन।
पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है हमारा, एक पीरियड के बाद जब बात रिपीट होने लग जाती है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब रोटेशनल और पीरियोडिक में फर्क क्या है, रोटेशनल में अपनी बॉडी अपने एक्सिस पे सर्कल में घूम रही है, अपने जैसे मैं अपने एक्सिस में हूँ, आई एम राइट नाउ रोटेटिंग, दिस इज व्हाट रोटेशनल मोशन इज। बट पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड के टाइम के बाद, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब बॉडी अपने वापस उसी जहां से स्टार्ट होता है इनिशियली वहीं पर आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, नॉट रोटेशनल मोशन। ओके, डोंट कंफ्यूज दैट विद रोटेशनल मोशन। तो इसका सिंपल एग्जांपल, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, कोई भी प्लेनेट रिवॉल्व करता है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। लीनियर मोशन, सबसे अच्छा मोशन हमारा यही होता है जो लोग हमने जिंदगी में आज तक करते आए हैं। सब लोग 10th में साइंस ले रहे थे, हमने भी साइंस ले ली। लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में काम करते चलो, जो आगे कर रहा है फॉलो इन, दैट्स व्हाट वी आर ऑल डूइंग, लीनियर मोशन। हम लोग इसको अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा, 99% बच्चे इसको अप्लाई करते हैं हर चीज के अंदर। तो होता क्या है कि स्ट्रेट लाइन में हमारा जो वर्ड मोशन है वो काम कर रहा है, सिंपल, चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्नेल भी ये चीज फॉलो करती है, स्नेल से लेकर ह्यूमन तक सब इसको फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे चलते जा रहे हैं। दिस इज व्हाट लीनियर मोशन इज ऑल अबाउट। और इसका नाम लीनियर क्यों है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल में काम कर रहा है, सिंपल, लेंथ पे। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने यूनिफॉर्म पूरे टाइम पहनी है तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात, आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हो, क्यों पहनते हो, एक दिखने के लिए। आपको एक क्यों दिखना है, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हर बच्चे के अंदर कि हाँ ये और ये बराबर हैं। तो वो बराबरी की बात के लिए यूनिफॉर्म मोशन आता है हमेशा हमारे। यूनिफॉर्म मोशन का बात करें तो क्या देखेंगे हम, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। कितना कुछ इक्वल है, कितना कुछ स्ट्रेट है, आप खुद देखो। यूनिफॉर्म होने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क से निकलना पड़ता है किसी पार्टिकल को, अगर यूनिफॉर्म होना है तो इक्वल चेंज होना चाहिए, टाइम इंटरवल बराबर होने चाहिए। 1 सेकंड पे अगर आप 2 मीटर चलो तो अगले 1 सेकंड पे आप 3 नहीं चल सकते, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन, आप एस्केलेट कर जाओगे। ओके, यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, टाइम पीरियड भी बराबर हो। आपका टाइम, ये आपका टाइम और वेलोसिटी ग्राफ है, अगर आप इसको देखो डिस्टेंस ग्राफ, टाइम एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप जब काम कर रहे हो, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज एक्चुअली यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, जिस अकॉर्डिंग टाइम बढ़ रहा है उस अकॉर्डिंग हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा यहाँ पर जब स्टैंड कर रहा है, वो यहाँ पर खड़ा था, इस टाइम पर अप्रोक्सीमेटली वो 5 सेकंड्स पे है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, 25। अब यही बच्चे को हम लोग देखते हैं आगे 10 पे क्या करता है, 10 पर हमने पकड़ा इसको यहाँ पर, अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए इसको अकॉर्डिंग टू द लॉ, यस एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट इज, 50 पर इसको एग्जैक्ट यहाँ पर होना चाहिए, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया बिकॉज, बट एग्जैक्टली उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल अबाउट। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म के मोशन की बात कर लेते हैं। अभी हमने पता चला यूनिफॉर्म मोशन हमें समझ आ चुका, उसका जस्ट उल्टा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कुछ भी नहीं करना डेफिनेशन में, बस इक्वली की जगह यूएन ऐड कर देना, छोटा सा, बहुत मस्त मस्त, बहुत ही अच्छा वर्ड है, यूएन लगा दो किसी भी वर्ड के आगे, उसका ऑपोजिट बन जाता है। यहाँ पर भी वही करा हम लोगों ने। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन रेगुलर टाइम इंटरवल, या रेगुलर नहीं भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा तब भी रहेगा, नो दिक्कत। तो कभी भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल था राइड ऑफ बाइसिकल, हम लोग जब स्कूल जाते थे बाइसिकल चलाते थे, तो किसी ने ऐसा कभी सोचा है कि एक ही स्पीड पे चलता है कंसिस्टेंटली। आप क्या सोचते हो कि घर से निकलते थोड़ा धीरे होते हैं, मम्मी के सामने चलते थोड़ा धीरे होते हैं, जैसे ही घर से बाहर निकले क्या स्पीड पकड़ते हैं। आजकल तो स्कूटी बाइक पे हम लोग माशाल्लाह 60-70 से नीचे तो कोई चलता ही नहीं है। तो दिस इज व्हाट नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज, घर से निकलते हैं 30-40 की स्पीड पे, बट आगे जाके क्या हो जाता है 70-80-90, और फिर हो जाता है एक्सीडेंट 0। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल अबाउट। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमारी, ये फिजिक्स का सबसे छोटा कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर 11th-12th हमेशा काम आएगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, कोई भी ऐसी क्वांटिटीज को हम नंबर्स में बता सकते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब आप इमोशंस को नंबर में नहीं बता सकते, कुछ लोग बता देंगे लेकिन वो एक्चुअली नहीं है फिजिकल क्वांटिटी, और आप नंबर में सिर्फ और सिर्फ अपने घर में बताओगे। एक नॉर्मल, एक साइंस के बेस में हम लोग कभी इमोशन में नंबर में देखा है, आदमी 2 किलो भूख लग रही है, 1 किलो प्यास लगी, ऐसा देखा कभी, या मीटर में कभी प्यास लग सकती है, कोई यूनिट है प्यास लगने की। तो दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी,
एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने यहाँ लिख रखी है, टाइम। हम लोग बता सकते हैं टाइम की हमारे पास यूनिट है, हमारे पास मिनट्स हैं, हमारे पास सेकंड्स हैं, हमारे पास आवर्स हैं, हमारे पास डेज हैं, ईयर भी है, सेंचुरी भी है, कितना कुछ आ गया हमारे पास यूनिट के नाम पे, और सब में डिफाइन कर सकते हैं हम एक सेंचुरी को एक सेकंड्स की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, और ये आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग, एक के पीछे एक, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपस में स्विच करके निकाल सकते हैं। तो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब एक बात बताओ, इमोशंस, एंग्री, सबसे ज्यादा इमोशन आजकल लड़कों में यही आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। किस में मेजर करोगे इसको, ये बताओ। गुस्से के सिर्फ दो ही मेजर हो सकते हैं, थोड़ा और ज्यादा, और वो भी हमको नहीं पता होता कि कब कौन सा वाला चल रहा है। 90% तुमको खुद नहीं पता होता कि गुस्सा कम आया या ज्यादा आया। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि गुस्सा आ गया है। तो ये है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? मेजर ही नहीं कर सकते भाई। जब मेजर ही नहीं करोगे तो कैसे कैसे बताओगे कि क्या आया क्या नहीं हुआ? तो ये बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी नहीं, और फिजिक्स में इसका कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए बोलते हैं साइंस इमोशंस पे नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि क्वांटिटी नहीं है फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी तो फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे इस पे? समझ आ रही है? अब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। अब हमने बात करी थी फिजिकल क्वांटिटी की, तो वो कितने तरह की हो सकती है अभी भी डिफाइन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो तरह की होती है। पहली होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये कुछ नए नए वर्ड्स हैं जो अभी अभी हमने सुने हैं। होपफुली आगे हम समझ पाएंगे कि क्या होते हैं स्केलर और वेक्टर। तो पहले हम बात करते हैं स्केलर की। हम लोगों ने स्केलर के नाम पे पहली चीज क्या दिमाग में आती है? सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या सुनी? स्केल। स्केल में क्या दिखता है? ऐसा कुछ स्केल होता है हमारा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसा हमारा आगे बनता रहता है एंड सो ऑन। तो स्केल में क्या दिखता है हम लोगों को? क्या ये क्या होता है? एक छोटा सा कोई मेजरमेंट होता है। ये मेजरमेंट के उसमें हम लोग देखते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में कुछ मेजरमेंट होता है हमारा। इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में मैग्नीट्यूड। मैथ्स में सुना होगा वर्ड सबने, मैग्नीट्यूड। या दिस इज द मेन थिंग। मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर। अभी हमने बात करी ना कि फिजिकल क्वांटिटी किस में नापते हैं? मैग्नीट्यूड में। इसका साइन कुछ ऐसा होता है, अगर कोई ए ऑब्जेक्ट है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जिसमें वो नंबर में बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, अगर हमारा ए, हमने टाइम को डिनोट कर दिया, मान लो हमारा टाइम है 10 सेकेंड थे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये यूनिट हट जाएगा एंड द 10 इज मैग्नीट्यूड, जस्ट दैट नंबर जिसमें ये डिनोट हो रहा है, दिस इज मैग्नीट्यूड। अब फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो सिर्फ इससे काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ खड़े हो, आपको एक आवाज सुनी और आपको आपके मोबाइल ने बताया 50 मीटर दूर से आवाज आई है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। आपको नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता कहां से आई है, बस ये पता 50 मीटर दूर से आवाज आई है। ये डायरेक्शन हमको पता ही नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। हो सकता है हमारे दोस्त सामने से बुला रहा हो सकता है पीछे से बुला रहा हो सकता है लेफ्ट से, हो सकता है राइट से, हो सकता है नॉर्थ ईस्ट से। 8 डायरेक्शन तो हमने पढ़ी है, और भी बहुत सारी होती हैं। तो ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। पहली चीज ये ध्यान रखना, डायरेक्शन बिल्कुल मैटर नहीं करती। इसका काम है जीरो। यहाँ पर सिर्फ चाहिए हमें नंबर। ये बिल्कुल हमारी क्लास के टॉपर की तरह है। इसको मतलब ही नहीं कैसे नंबर आ रहे हैं, बस नंबर आने चाहिए। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के नंबर ले आते हैं, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। उन्हें डायरेक्शन नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ 80/80 लाना, 90/90 लाना, 100 में से 97 98 लेके आना, बस। डायरेक्शन नहीं पता होती कि कहाँ कब कहाँ कैसे करना है। तो वो नहीं बनना हमको। हम लोगों को आगे जाने वाली क्वांटिटी बनना है। क्या होता है अगली क्वांटिटी? गेस करो, भी बताया था मैंने। या राइट, पता है आप लोग इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल सब लोगों ने सही बोला, वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड। तो आप लोग हम लोगों को जो बनना है आगे जाकर, हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और जब मैंने बोला आगे जाके बनना है, तो दैट मीन्स कि बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा आगे फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में वेक्टर का वो रोल है जो हमारी जिंदगी में क्लास 10th और 12th का होता है। सब कुछ घर वाले क्या बोलते हैं, 10th में नंबर ले आओ जिंदगी सफल हो जाएगी, 12th में ले आओ जिंदगी सफल हो जाएगी। तो देव 10th और 12th का फेज है। अगर इसमें नंबर ले आए तो आगे कॉलेज भी अच्छा मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस इसको ढंग से समझ लेना। अब वेक्टर क्या होता है? एक एरो मान लो इसको, पूरा फिजिक्स इस पे टिका हुआ है।
सिर्फ इतने पे। ये जो मैंने बोला इतना लंबा चीज, ये है इसका मैग्नीट्यूड। और ये जो आगे मैंने एक एरो बनाया, दिस वन, एक सेकेंड, थोड़ा डिफरेंट कलर कर देता ताकि आप लोगों को दिख जाए। हाँ, तो दिस वन इज डायरेक्शन। अब ये वो बच्चा है जो इंटेलिजेंट भी है और इसको पता भी है कि क्या पढ़ रहा है, समझ के पढ़ाई करता है। तो मैग्नीट्यूड भी है इसके पास और अब इसके पास डायरेक्शन भी है। तो अभी क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा अनस्टॉपेबल। इसको कोई रोक ही नहीं सकता भाई, इसको रोक के दिखाओ। दिस इज वेक्टर क्वांटिटीज। डायरेक्शन के साथ हेड या मैग्नीट्यूड आ जाएगी जब। ये डायरेक्शन इसने इतना दे रखा है, दैट सिंपली सिग्निफाइज एरो, एंड ये पूरा का पूरा जो इसका एरिया ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपको जाना है 10 मीटर ईस्ट, तो 10 मीटर आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और कहां जाना है, ईस्ट में जाना है, तो ईस्ट क्या हो गई आपकी डायरेक्शन। तो अभी इन्होंने इतना सब कुछ लेकर रखा है, बट मेनली क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाती है तो बन जाता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। खाली मैग्नीट्यूड रह जाएगा तो रह जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो पेपर में सबसे ज्यादा डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या हो वेक्टर स्केलर का, तो पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन ही देख लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है, इसमें दोनों आ गया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अगर डिफरेंस पूछेगा तो क्या बताओगे पहले, इसमें क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नथिंग एल्स, स्केलर। और फिर हमारे पास आता है एक वेक्टर, और वेक्टर क्या बोलता है कि भाई मैग्नीट्यूड तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास एक चीज और भी है, और वो क्या है डायरेक्शन। इसको पता है कि इसको जिंदगी में क्या करना है, इसके पास डायरेक्शन है अपने गोल तक जाने के लिए। पोटेंशियल हर बच्चे में होता है लेकिन डायरेक्शन बहुत कम को मिलती है, और वो डायरेक्शन मिल जाए तो कोई भी गोल अचीव कर लेगा। तो मेन काम इस पे करते रहना, डायरेक्शन पे, और ध्यान रखना कि क्या बनना है वेक्टर क्वांटिटी। अब नहीं भूलना वेक्टर क्वांटिटी, आप सब लोग वेक्टर बनना चाहते हो, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स जो वेक्टर क्वांटिटी के वो बता देते हैं अभी। फोर्स, वेट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक नया वर्ड आया हमारे पास, वेलोसिटी एक नया वर्ड है हमारे पास, हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का छोटा सा एक चीज है, हम लोगों ने देखा डिस्टेंस एक हमारा बहुत हम देखते हैं, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, क्या होता है डिस्टेंस, हम लोगों ने सब कुछ सुना हुआ है हमारे पहले पास्ट में। तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिफरेंस क्या होता है छोटा सा, अभी और आगे डिटेल में बताऊंगा। डिस्टेंस के साथ सिर्फ और सिर्फ ऐसा कुछ लिखा होगा, या तो मीटर या किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना। हम मेरे घर से तुम्हारे घर का दोस्त, हमारे घर का डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, तुम्हारे दोस्त के घर का डिस्टेंस तुम्हारे घर से कितना है 2 किलोमीटर, डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो ये बताएगा कि मेरे घर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट है। डायरेक्शन नहीं दी तो कैसे कहूँ डिस्प्लेसमेंट करी तुमने, हो ही नहीं सकता पॉसिबल, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक एग्जांपल हम बहुत अच्छा मान सकते हैं जो हमें वेक्टर स्केलर को बहुत अच्छा डिफाइन करता है। ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हमें ये समझ आ गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है, आगे बहुत दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान चैप्टर लगेगा तुम सबको। लो, नाम लिया और हाजिर हो गए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया हमारे पास। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की भी। ये दोनों हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं एक टाइम पे, अभी ध्यान रखना इसका भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, आगे जाके बेस्ट फ्रेंड्स कहलाएंगे तुम्हारे सबके। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब लोगों ने सुना हुआ है ये चीज, पर 90% को मैं लिख के देता हूँ, पता ही नहीं होगा कि क्या होता है डिफरेंस। 90% बच्चों को डिफरेंस नहीं पता इस चीज का कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि स्कूल के बच्चों नहीं पता, आप कॉलेज में जाके पूछ लेना, डिफरेंस नहीं बता सकते वो इन दोनों चीजों में। अब इसको समझने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं हम,
नहीं नहीं, सर्कल तो कहते हैं यार, प्लेग्राउंड भी कहते हैं इसको। ड्राइंग खराब है ठीक है, लेकिन ऐसा मत करो, प्लेग्राउंड समझ लो इसको, ठीक है। तो ये प्लेग्राउंड है हमारा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क हमें यहाँ समझ आता है, ये सबसे इजी तरीका समझने का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। यहाँ पर एक लड़का था राज, ठीक है, शाहरुख खान वाला राज है, ठीक है। ये यहाँ से आता है, भागता रहता भागता रहता भागता रहता भागता रहता, यहाँ तक आ गया, भागते भागते यहाँ तक आ गया, भागते भागते यहाँ पर आके थक गया। अब ये पूरा का पूरा ग्राउंड था 400 मीटर का, ठीक है। राज यहां से लेकर यहां तक आकर 400 मीटर चल गया। 400 मीटर से पहले राज थक गया और कहां रुक गया वो? 350 पर रुक गया। अब राज का जो ये पूरा यहां से यहां ट्रेवलिंग करी है इसने, एक्चुअल ट्रेवल डिस्टेंस होता है हमारा, जो हम एक्चुअल ट्रेवल कर रहे हैं वो है हमारा डिस्टेंस, कि हम एक्चुअली कितना ट्रेवल कर रहे हैं। यहां से 0 से स्टार्ट करा था, 350 पर आके रुक गए, जीरो से शुरू करा, 350 पर रुक गया, टोटल कितना था? 400। तो ये जो 0 से 350 का ये क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस हमारा, इसे कहते हैं हम लोग डिस्टेंस, जिसका आंसर होगा हमारा, अगर कोई पूछे तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा राज ने, तो वो करा 350 मीटर्स, ये ट्रेवल कर गया राज। अब इसी के अंदर डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या होती है? इनिशियल पोजीशन जहां से शुरू किया था, द स्टार्ट, और फाइनल पोजीशन जहां पर हम लोग फिनिश कर रहे हैं, जहां पर वो थक गया, जहां पर उसने रुकना सोच लिया, आगे नहीं बढ़ूंगा अब ये सोच लिया, उसे कहेंगे फाइनल पोजीशन। तो इसका जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब 0 से 350 तक जब राज गया तो ये तो डिस्टेंस होगा था हमारा, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये, क्यों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हमारा, और यही वेक्टर कहता है हमको, ये हमें स्मार्ट वर्क सिखाता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर कितना हो गया? जस्ट 50 मीटर। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये 350 मीटर हो गया हमारा डिस्टेंस। एक और बार रिव्यू कर लेते ताकि कोई प्रॉब्लम ना पड़े। ये पूरा का पूरा हमारा एक ग्राउंड था सर्कल 400 मीटर का, राज यहां से शुरू करा, 350 पर रुक गया, तो ये एक्चुअल जो पूरा का पूरा ट्रैवलिंग का एरिया ये है हमारा राज, 350 मीटर भागा हमारा भाई। लेकिन फिजिक्स कह रही डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखो, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जस्ट ये वाला हिस्सा, जस्ट 50 मीटर, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है। अब ये हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे चला दूं इन दोनों को, 200 मीटर का स्ट्रेट रोड था, हाईवे था, दोनों को कह दो भागो और यहाँ पर रुक जाना, अब दोनों ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके, दोनों डिस्प्लेसमेंट भी सेम और डिस्टेंस भी सेम। यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, वो चीज देखने की है जो कि हमारी आगे आने वाली है। वो ही है, अगर ये डिस्टेंस है और यहाँ पर एक हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो बीच का एक साइन हमारा हमेशा का हमेशा ऐसा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट या तो कम होगा या बराबर हो सकता है, और डिस्टेंस या तो ज्यादा होगा या बराबर हो सकता है। विच सिंपली मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी, नेवर, कभी भी बड़ी हो ही नहीं सकती डिस्टेंस से, या तो ये बराबर निकलेगी या छोटी निकलेगी, क्योंकि डेफिनेशन है यार शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होगा? या तो छोटा रहूंगा या बराबर करूंगा। तो ये वो आलसी बच्चा है जो तरीके से काम करना जानता है, या तो काम कम करूंगा या बराबर करूंगा, सॉल्यूशन बराबर निकाल के दूंगा, लेकिन काम कम करूंगा या इक्वल करूंगा, ज्यादा नहीं कर सकता काम। और ये वो मेहनती बच्चा है, सारा काम मैं करूंगा, तो या तो इक्वल करेगा या ज्यादा करेगा, कोई चांस ही नहीं और कुछ करने का। चलो आगे देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये रहा एक एग्जांपल और है यहाँ पर, चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं। एक लड़का यहाँ से स्टार्ट करा इनिशियल पोजीशन ए से, और यहाँ उसकी एक फाइनल पोजीशन बी निकली। तो ये पूरा का पूरा इस डायग्राम में दिखा है कि ये सारा जो भाई ने ट्रेवल करा और इतना सारा भाग के आया यहाँ से यहाँ तक, पूरा का पूरा, इसको इसने नाम दिया डिस्टेंस का। और ये शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक चीज और रिवाइज कर लेता हूँ, साथ साथ कोई और प्रिपरेशन भी हो ही जाएगी तुम सबकी।
इसको हम लोग एक और जगह देखते हैं और वो सबको पता होगा, यहाँ पर अभी तक सबने वो चीज पढ़ ली होगी। पढ़ा सबने पाइथागोरस? ऑब्वियसली पढ़ा भाई, याद नहीं है तो फिर रिवाइज करो। कहाँ अभी 9th में आ गए, पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता अभी तक? पाइथागोरस थ्योरम ये भी बताती है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को। कैसे? ए से सी जाने के दो रास्ते थे, ए यहां से चालू करा और सी पहुंच गया। दिस इज व्हाट? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए से बी, ए से सी जाने के लिए हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? ए से बी गया, बी से सी गया। और डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे हम लोग? कि डायरेक्ट जो रूट है इसका, स्ट्रेट रास्ता, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। पहला क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, बुक के अंदर देख लेना खोल के। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मोर देन इनफ है अभी के लिए। ओके चलो, विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज नाउ स्पीड। अब हम बात करेंगे स्पीड की। स्पीड तो हम लोगों ने बहुत जगह सुना, बहुत सारी जगह सुना है स्पीड। मम्मी कहती है स्पीड में मत चलाओ, दोस्त कहते हैं भाई और तेज चला, और तेज चला, और तेज चला, उड़ा दे हमारी बाइक को आज। तो स्पीड हम लोगों ने सुना, लेकिन स्पीड होती क्या है? हम लोग स्पीड नापते कितना? आज मैंने 30 पे स्कूटी चलाई, 30 किलोमीटर पर आवर पे स्कूटी चलाई मैंने। आज तो तेरे भाई ने पूरी एरोप्लेन बना दिया, 90 क्रॉस कर गया मैं, 90 प्लस स्पीड पे मैं गाड़ी चला गया। मैंने बाइक चलाई 95 किलोमीटर पर आवर। यहाँ क्या मिसिंग है? डायरेक्शन मिसिंग है यहाँ पर। डायरेक्शन तो बता ही नहीं, कहाँ चलाई? आसमान में चला क्या है? कहाँ चलाई? मुझे तो पता ही नहीं, जमीन पे चलाई है ना, तूने बताया। तो इसने क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे रह गए भाई। तो इसलिए हमारी स्केलर क्वांटिटी, अब समझे स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस। अब हर जगह लगा के देखना है इसको, हर क्वांटिटी पे लगा के देखना। जहां डायरेक्शन पता चल जाए वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जहां नहीं पता चले वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी स्पीड हमारी, है ना, क्योंकि हमको पता ही नहीं कहां पर है। तो स्पीड को हम क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। डिस्टेंस आ गया हमारा, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा क्या था? स्केलर। गुड। तो मैथमेटिकली स्पीड को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड एक्चुअली होती क्या है? मैंने अपने घर से लेकर कॉलेज तक गया, डिस्टेंस कितना था? 20 किलोमीटर का। स्पीड कितनी थी? मान लो 20 की स्पीड है, मैं काफी धीरे चलता हूँ। कितना टाइम लगेगा मुझे यहाँ पर जाने में? 1 घंटा। तो ये टाइम, डिस्टेंस और ये स्पीड। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे हम इसको, आगे क्वेश्चन करेंगे अभी और करेंगे क्वेश्चंस, तब पता चलेगा इसके बारे में और डिटेल में। अब हम बात करेंगे थोड़ी एवरेज के बारे में। हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं एवरेज एवरेज, किसी ने बताया नहीं कभी स्पीड की भी एवरेज निकल सकती है। कैसे निकलेगी? निकलेगी तो जब एक बॉडी ट्रेवल कर रही है ए से बी, उसकी स्पीड नॉर्मल सी बात है कि बढ़ेगी, कम होगी, कहीं ना कहीं अप होगी, कहीं ना कहीं डाउन जाएगी। एक ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है। रेड लाइट मिलती है, रास्ते में रुक जाते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड निकाल लेते हैं हम लोग। एक तरीके से पूरे के पूरे का एक नंबर दे देंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने एक टेस्ट लिया हमने मैथ्स का, तो शुरुआत करी थी 1 नंबर टीचर दे सकता मिनिमम, और मैक्सिमम दे सकता 10 नंबर। क्लास का एवरेज मार्क्स हम 7 लिख देते हैं, जबकि एक बच्चे को 10 भी मिले हैं, एक को 1 भी मिला है, 2 भी मिले हैं, 3 भी मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन मेजोरिटी को 7 मिले हैं। और मेजोरिटी का जो एवरेज निकला है, जिसको हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में, स्टैटिस्टिक्स में आता है हमारा मीन, सॉरी, तो वो मीन ही एक तरीके से यहाँ पर एवरेज का रोल प्ले करता है। अब यही हमारा टेस्ट स्पीड में होता है। स्पीड की एवरेज निकालने का तरीका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। अभी क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल एक छोटा सा टाइप भी हो सकता है। ये मैं ए से लेकर सी तक जाना था, पर मुझे स्पीड निकालनी है बी से लेकर डी तक की, तो मैं क्या करूंगा? मुझे यहां से यहां जाना था, बट मैंने यहाँ की स्पीड निकाल सकता हूँ। बट अगर मुझे एवरेज चाहिए
तो मेरे को ए से सी का डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर मेरे को ए से सी का डिस्टेंस ही नहीं पता तो मैं एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा, क्योंकि मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, टोटल डिस्टेंस चाहिए। और इसे किससे डिवाइड करना है, टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना है, टोटल टाइम से, ठीक है। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। ये टॉपिक भी आगे बहुत कम आएगा, इसके ऊपर बहुत कुछ बेस्ड है फिजिक्स में। यह वेलोसिटी दिख गया, छोटा सा एरो दिख रहा है पीछे, जहां ये एरो दिख गया वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम ये खत्म करते हैं, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे आगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग।